हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज 2025। सीजीएल के एग्जाम 2025 एग्जाम के लिए सीजीएल के लिए दोस्तों हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज। और इसमें हमारा टारगेट है हर सब्जेक्ट का 25 डेज एंड 25 डेज में सारे के सारे चैप्टर हर चैप्टर की वो टाइप हम कवर कर रहे हैं जो सीजीएल में या एसएससी में टीसीएस ने बार बार क्वेश्चन जो पूछे हैं। आपको क्वेश्चन की डेट भी मिल जाएगी कि क्वेश्चन जैसे दो सीजीएल टायर 2 में 2025 में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही हर क्वेश्चन की आपको डेट मिलेगी। और ये सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट टाइप है हर सब्जेक्ट की हर चैप्टर की हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 7। इससे पहले 6 चैप्टर हमने कवर किए थे। मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर किए हैं, शेड्यूल पे वीडियो लगी हुई है, ऐसी रीजनिंग ऐसी जीएस। अभी है यही चैप्टर नंबर सीजीएल फाइनल सीरीज का चैप्टर नंबर 7, इंग्लिश लैंग्वेज एंटोनिम। तो इस वीडियो में कवर करेंगे सारे एंटोनियम्स के वो पीवाईक्यू जो एसएससी में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी दोस्तों देखो, इसको रिलेट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, याद कैसे करना है इसको। थ्रिफ्टी थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो इंसान क्या हो, बिल्कुल ही पैसे करने में कंजूस हो। ठीक है, कैसे हो? इकोनॉमिकली कंजूस, पार्सिमोनियस। तो इसके बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, आप अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हो। अगर ट्रिक से याद कर लोगे क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में कहीं पे भी ये वर्ड देखेगा आपको याद, इसका मीनिंग याद आ जाएगा। थ्रिफ्टी को रिलेट कर सकते हो 30 से। जिसके पर्स में मान लो 30 रुपए हैं, ठीक है, तो उस इंसान को वो पैसे क्या बिल्कुल ही सोच समझ के खर्च करने चाहिए, क्योंकि पैसे बहुत कम है। मतलब और वो उसके साथ सिचुएशन कैसे बनेगा, अगर 30 रुपीज है किसी इंसान के पास, वो क्या पैसों क्या बहुत ही सोच समझ के खर्च करेगा। ठीक है, मतलब ऐसे इंसान जो क्या हो दोस्तों, कंजूस हो, पैसे खर्च करने में कंजूसी दिखाता है, तो उसके लिए यूज होता है ये थ्रिफ्टी। और इसका बताना उल्टा उल्टा दोस्तों, ये होगा इसका ये एक्स्ट्रा बजट। एक्स्ट्रा बजट का मतलब है वो इंसान जो खर्चीले टाइप का हो, जो पैसे उड़ाता हो, खर्च करता हो चीजों पे। तो इस टाइप का इससे या जो इसका मीनिंग निकलेगा, एक्स्ट्रा बजट निकलेगा उल्टा थ्रिफ्टी का। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है दोस्तों, एमिलियोरेट का रेट का मतलब होता है टू इम्प्रूव समथिंग या टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज को इम्प्रूव करना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। इसको रिलेट कैसे करोगे, मान लेता हूँ, इसको मैं तोड़ देता हूँ, अमूल प्लस घी। अभी क्या किया, विद द शॉर्टेज ऑफ मिल्क अमूल इज इंक्रीजिंग मिल्क रेट। अमूल ने अपने जो रेट है वो बढ़ा दिए शॉर्टेज ऑफ मिल्क की वजह से। ठीक है, तो मतलब क्या होना, इंक्रीज होना, कैसे भी आप रिलेट करके ट्रिक बनाओ, इसकी याद करो। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इसका जो उल्टा होगा एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट का मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी को भी कम कर देना, बिगाड़ देना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एग्जासर्बेट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेट का मतलब होता है टू गैदर समथिंग, मतलब कोई चीजों को इकट्ठा करना, एक बनाना इकट्ठा करके। ठीक है, इकट्ठा करना, एम्यूलेट। ये एक्यूमुलेटेड कई बार यूज होता है, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हो। मतलब इकट्ठा करना किसी चीज को, स्टोर करना। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, इसका उल्टा होगा स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, बिखरना। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, जेनरस। इसका मतलब है दोस्तों जेनरस। ठीक है, जेनरस मतलब कि ऐसा इंसान जो दूसरों की हेल्प करता हो, अच्छे नेचर का, परोपकारी बोलेंगे इसको हिंदी में। तो इसका जो उल्टा होगा सेल्फिश, जो दूसरों को नहीं सिर्फ अपने आप से मतलब रखे, उसे बोलते हैं सेल्फिश। ये इसका उल्टा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, इनहैंस। इनहैंस का मतलब है किसी चीज की क्वालिटी को क्या करना, बढ़ाना, या किसने इंटेंसिफाई करना। जो इसका उल्टा होगा ये होगा इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब टू स्पॉइल समथिंग, डैमेज समथिंग, किस चीज की जो दोस्तों क्वालिटी को बिगाड़ देना, डिस्ट्रॉय करना। तो ये इसका होगा मीनिंग इम्पेयर का, ये है इसका उल्टा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये होगा इसका इंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 6, डेप्लोर। डेप्लोर का मतलब होता है किसी की दोस्तों निंदा करना। ठीक है, किसी को कह सकते हैं किसी की निंदा करना। अब इसको इसको याद करने का ट्रिक ट्रिक मैं बताता हूँ मैंने कैसे याद किया इसको। डीप प्लस लोड। डीप प्लस लोड। डीप मतलब कि गहराई से, अगर लोड कोर्ट में जाते हो और कोर्ट में क्या है, आपको डांट फटकार लगी, इसका मतलब आपने ऐसा काम किया जो निंदनीय है। ठीक है, तो ऐसे इसको रेट कर सकते हो। मतलब कि क्या होना दोस्तों, कंडेम, इसके बहुत सारे होते हैं, कंडेम, एबोर, मतलब घृणा करना। इसका जो उल्टा होगा ये होगा रेलिस। रेलिस का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, रेलिस का मतलब होता है अप्रिशिएट करना। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन थर्ड इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टैक्टफुल। टैक्टफुल, टैक्टफुल हम यूज करते हैं
टैक्टफुल यूज कर दे, टैक्टफुल मतलब कि कह सकते हैं टैक्टफुल का मतलब होगा केयरफुल। ठीक है, केयरफुल तरीके से उसने क्या किया, आंसर किए। तो यहाँ पे इसका जो उल्टा मीनिंग निकलेगा दोस्तों, ये निकलेगा यहाँ पे अनडिप्लोमेटिक। इसका मतलब होता है अनडिप्लोमेटिक, का जो मतलब होता है ये होता है इनसेंसिटिव, कह सकते हैं टैक्टलेस। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी टाइम दे मेट ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू रजिस्ट हर ओन मैजिक। अब यहाँ पे कंकर का मतलब आपको बताना उल्टा। कंकर का मतलब होता है यहाँ पे देखो, उसका मतलब होता है जैसे आपने रिलेट करके याद करोगे इसको, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट लिस्ट, कॉन्क्रीट लाइन मैथ में पड़ी होगी, मतलब सेम एक जैसी हो। ठीक है, कह सकते हैं कोई भी चीज हो एग्रीमेंट में हो, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स, जब इसका यूज किया जाता है सेम चीजों के यूज में। इसका जो उल्टा होगा ये होगा यहाँ पे, ये होगा रेजिस्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, एग्री, कोई चीज एग्री, रजिस्ट का मतलब किसी चीज में रुकावट डालना। तो ये होगा इसका एंटोनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, द डिप्लोमेंट ऑफ द रिलीजन आल्सो डिपेंडेड ऑन द डैश seriousness of the corporate contribution via a social responsibility scheme। यहाँ पे इसका जो मीनिंग आएगा आएगा रेपेसियसनेस। इसका मीनिंग होता है दोस्तों, कह सकते हैं सेल्फिनेस, सेल्फिशनेस, जो इंसान अपने बारे में सोचे। ठीक है, तो इसका जो उल्टा होगा ये होगा जेनरसिटी। जेनरस पर्सन वो होता है जो दूसरों की हेल्प करे, परोपकारी बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, एडमोनिस। अब देखो एडमोनिस, एडमोनिस का मतलब होता है किसी को दोस्तों धमकी देना, वार्निंग देना किसी को। ठीक है, वार्निंग देना, कोई कह सकते हैं किसी काम को करने से रोकना। यहाँ पे जो इसका एंटोनिम होगा, अब इसको रिलेट कैसे कर सकते हो, एडवांस प्लस मनीष। ठीक है, ऐसे कुछ भी तोड़ के याद कर सकते हो, एडवांस प्लस मनीष। अगर मनीष है, कोई किसी का छोटा भाई है, उसको धमकी दे दी कि ये काम आपको नहीं करना। ठीक है, वरना दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे इसको धमकी दे दी, मतलब कह सकते हैं इसका मतलब क्या होगा, धमकी देना, वार्निंग देना। अपलोड का मतलब है किसी के प्रति अप्रूवल शो करना। ठीक है, किसी को किसी चीज को लेके अप्रूव करना कि हाँ करिए, ये काम अच्छा है, बढ़िया है। तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ये है इसका एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 11, द शाउटिंग एंड द exclaiming gestures of Smita lead to the whispering regarding her behavior and everyone in the party started monitoring her। अब आपको बताना है यहाँ पे इसका, इनमें से कौन सा है दोस्तों जो इसका एंटोनियम है। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे वर्ड दिए हुए हैं, कौन कौन सा हो सकता है। शाउटिंग है, एक्सक्लेमिंग, एक्सक्लेमिंग क्लेमिंग है, मॉनिटरिंग है, विस्परिंग है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों गुस्से में चिल्लाना। और इसका जो उल्टा होगा, कोई बात बिल्कुल सॉफ्टली बोलना, ये है विस्परिंग। ये है इसका एंटोनियम। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एंटोनियम बताना आपको, अंडरलाइन पढ़ा, कंडेमन। अब ये तो आसान है। कंडेमन का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी की निंदा करना, निंदा करना। इसका उल्टा एपोलॉड, एपोलॉडिड का मतलब है यहाँ पे किसी की तारीफ करना, अप्रूवल शो करना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज ए जर्नी। अब सक्सेस का उल्टा आसान है बिल्कुल ही, क्या होगा दोस्तों, फेलियर या फेलियर कह सकते हैं। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, ही वाज वेरी क्रूअल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट। क्रूअल का पता आपको होगा ही, क्रूअल कैसा ऐसा इंसान होता है जो जिसके अंदर दया भाव बिल्कुल ना हो, दया ना हो, दूसरों पे दया ना करता हो। तो इसका उल्टा क्या होगा, काइंड होगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, द डैश टू द वेन्यू वाज डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल लाइट्स। एग्जिट, एग्जिट का आपको बताना है दोस्तों एंटोनियम, उल्टा। एग्जिट का मतलब कहीं चीज से बाहर निकल जाना। ठीक है, एग्जिट करना, आप कोई सिस्टम चला रहे हो वहां से एग्जिट करते हो, दरवाजे से एग्जिट करते हो, किसी ऑफिस से एग्जिट करते हो। तो यहाँ पे इसको उल्टा क्या होगा, एंट्री होगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। एंटोनियम बताना है इसका ब्लूम का, द मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन बट दे स्टार्ट टू डैश ड्यूरिंग द दैट सीजन। दोस्तों इसका मतलब यहाँ से मीनिंग क्या निकल के आया, ब्लूम का मतलब वो फल फूलते हैं, जो फल है उन पे पेड़। ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन में क्या आते हैं, उन पे पत्ते आते हैं, फूल आते हैं। तो इस तरह से तो कोई भी चीज क्या होना अपने आप में प्रोड्यूस होना, ग्रोथ होना किसी चीज की। तो इसका उल्टा होगा यहाँ पे विदर। विदर का मतलब है कोई चीज सूख जाना बिल्कुल ही। ठीक है, टू बिकम ड्राई एंड डाई। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17,
utterly their sporting achievement at the highest level are being utterly ignored। तो यहाँ पे जो मैंने निकल के आएगा इसका मतलब क्या है उसकी जो भी थी हाईएस्ट लेवल लिंक इग्नोर कर दी कंप्लीटली। ठीक है, तो इसका मतलब निकल निकल के आएगा कंप्लीटली, टोटली। इसका उल्टा होगा मिनिमली, मतलब कि बिल्कुल ही ना के मात्र। ठीक है, ना मात्र। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। Elizabeth stood at the piano, which did not think to allay his anxiety। अब यहाँ से इसके देखो वो यहाँ पे दोस्तों इसके पियानो के साथ उस पे कोई भी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा किसी चीज को शांत करना, शांत करना। तो इसका उल्टा आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है, मिटिगेट का मतलब ये तो इसका सिनोनिम है, शांत करना। इसका ये एग्रावेट, एग्रावेट मतलब कि दोस्तों कोई भी चीज और भी डाइवर्स हो जाना, कोई भी चीज और भी चीज क्या हो जाना, कोई बिगड़ जाना। ठीक है, या कह सकते हैं एग्रावेट का मतलब कोई भी चीज क्या हो जाना, अपने आप में बढ़ जाना। ठीक है, किसी का जो मान लो पहली रस, यहाँ पे जो पहले ही कह सकता हूँ मैं बिल्कुल बेकार कंडीशन में कोई चीज है और भी ज्यादा उसकी कंडीशन बिगड़ जाना, कोई चीज इम्प्लीफाई हो जाना बार और भी ज्यादा क्या हो जाना, बिगड़ जाना। तो इसका मतलब था उल्टा शांत हो जाना कोई चीज, इसका मतलब कोई चीज और भी इसके हालात बिगड़ जाना। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। विलियम शेक्सपियर इज ए considered to be the most celebrated dramatist in the world of the literature। तो आपको बताना है एंटोनियो ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, एंटोनियो। अब दोस्तों सेलिब्रेटेड का उल्टा बताना आपको। इसका मतलब होता है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब है ऑनरेबल हो कोई चीज, मतलब कि रिस्पेक्टफुल कह सकते हैं जिसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा ये होगा दोस्तों इंग्लोरियस। इंग्लोरियस का मतलब होता है डिसऑनरेबल। ठीक है, डिसऑनरेबल जिसकी सभी क्या करें दोस्तों, रिस्पेक्ट ना करें। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का जो एंटोनियम कौन सा है, जो सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है जिसमें एंटोनियम है दोस्तों, इसका आएगा इंपॉर्टेंट का। यू ऑलवेज मेक मी डू ऑल द ट्रिवियल स्टफ। दोस्तों ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब है देखो इसको रिलेट करके याद कर, ट्रिवियल तेरी फीलिंग। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर ट्रिवियल, ट्री तेरी फीलिंग। तो ऐसे मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया था। ठीक है, तो आप भी कुछ अपनी तरह से ट्रिक बना सकते। इसका मतलब है तेरी फीलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तेरी फीलिंग बिल्कुल कम है, तो इसलिए मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा। तो यहाँ पे कोई आपसे कोई दोस्तों किसी की फीलिंग आपसे जुड़ी हुई है और आप उसको बोलते हो तेरी फीलिंग। ठीक है, ट्रिवियल तेरी फीलिंग बिल्कुल ही क्या है, तुच्छ है, कोई मायने नहीं रखती, मतलब कि विदाउट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका जो उल्टा होगा ये होगा ट्रिवियल। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। शी वॉज आस्क्ड बाय द एल्डर्स टू वियर ए स्कर्ट कवरिंग हर नीच। अब देखो कवरिंग का मतलब है कोई चीज बिल्कुल ही छुपा लेना, कवर कर लेना चारों तरफ से, तो ऐसे कवरिंग का यूज करते हैं। इसका उल्टा होगा जो ये होगा एक्सपेंडिंग का मतलब दोस्तों बढ़ाना होता है। ठीक है, लेकिन एक्सपोजिंग का जो मतलब होता है किसी चीज को डिस्प्ले करना, दिखाना। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। फोरबिडन, फोरबिडन, फोरबिडन का मतलब होता है नॉट अलाउड, कह सकते हैं परमिटेड, किसको क्या करना, रोकना, रोक लगाना किसी चीज के ऊपर। तो इसका उल्टा होगा अलाउड। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का दोस्तों आपको बताना है एंटोनियम। इंपॉर्टेंट का आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट का जो एंटोनियम है वो कौन सा होगा इनमें से। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैंने बताया था ट्रिवियल तेरी फीलिंग, मतलब विदाउट इंपॉर्टेंट। तो इसका इंपॉर्टेंट का क्या होगा उल्टा, ट्रिवियल। क्वेश्चन नंबर 24। एडवर्स, एडवर्स का जो मतलब होता है ये होता है हार्मफुल, अनफेवरेबल। इसका उल्टा होगा दोस्तों, ठीक है, कह सकते हैं इसका मतलब है विदाउट प्रॉफिटेबल। और इसका उल्टा होगा प्रोपिटियस। इसको याद कर सकते हो, मुझे ऑप्शन याद है। प्रोपिटियस का मतलब होता है, जैसे इसको रिलेट करोगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऐसे रिलेट करोगे प्रॉपर्टी प्लस अस, अस मतलब कि हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसे इसको प्रॉपर्टी प्लस अस, ऐसे इसको याद करोगे। प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या है दोस्तों, आज के टाइम में जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है वही उसकी लाइफ क्या है, सिक्योर है। ठीक है ना, उसके पास सिक्योरिटी है आगे। ठीक है, इन फ्यूचर उसके पास सब कुछ है, उसका फैमिली अच्छे से चल सकती है, उसका परिवार अच्छे से चल सकता है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी प्लस, प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, लाभदायक।
और इसका मतलब क्या है दोस्तों, डिसएडवांटेज, मतलब जिस चीज का एडवांटेज ना हो, अनफेवरेबल कह सकते हैं, हार्मफुल। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 25, डेथ। डेथ मतलब दोस्तों डायरेक्टली पता होना चाहिए किसी चीज की क्या होना, कमी होना। ठीक है, एबुडेंस का मतलब होता है कोई चीज आपके पास प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में होना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, इक्विवोकल। इक्विवोकल दोस्तों यूज करते हैं इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब आप बोलते हो वोकल साउंड आती है वोकल से। इक्विवोकल जब दो साउंड आपस में सेम है तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे उनको। मतलब इक्विवोकल मतलब दोस्तों की दो चीज बिल्कुल ही सेम होना। क्या होना, बिल्कुल ही सेम मोशन होना। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। एक्सप्लिसिट मतलब कि अलग अलग होना। ये कह सकते हैं कोई भी चीज जिसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम डिफरेंशिएट, डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट में मतलब डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं कोई भी ऐसी चीज है। इक्विवोकल मतलब एक जैसे, जिसमें डिफरेंट कह सकते हैं सेम। इसका मतलब कह सकते हैं दोस्तों सेम, और इसका मतलब हो सकता है जैसे क्लियर हो सकता है, इसका सिनोनिम क्लियर हो सकता है, बिल्कुल ही क्लियर, ऑब्वियस, स्पष्ट हो पूरी तरह से। लेकिन इक्विवोकल जहाँ पे दोस्तों स्पष्टता ना हो, जहाँ पे डिफरेंस करना मुश्किल हो। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, फर्टिव। अब इसके लिए हम पढ़ते हैं सेंटेंस। देखो जहां पे आपको डायरेक्टली आंसर निकल जाए मत पढ़ो, जहां पे लगे कि हाँ पढ़े, क्योंकि एग्जाम में तो कम टाइम होता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है पढ़ के आंसर करना में। द ऑर्गेनाइजेशन पार्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन इनटू नोटिस एंड डेल्ट विद अकॉर्डिंगली। अब यहाँ से जो मीनिंग आएगा दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कार्य, ठीक है, डैश, जो कार्रवाई है दोस्तों, एक्शन है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और उस पे क्या करना चाहिए उसका दोस्तों, उसको उसका निपटान करना चाहिए, कह सकते हैं हिंदी में। तो उसका जो एक्शन था उस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये इस पे मीनिंग निकल के आता है यहाँ पे। इसका मतलब होता है कोई भी चीज दोस्तों बिल्कुल ही गुप्त हो। गुप्त मतलब का मतलब ही कह सकते हैं कोई भी चीज हो बिल्कुल ही सीक्रेट। तो सीक्रेट हो, कैलेंस्टाइन हो, कैलेंस्टाइन भी क्या बने, गुप्त होता है, इसका मतलब गोपनीय है कोई चीज। और इसका जो उल्टा होगा ये होगा ट्रूथफुल। ट्रूथफुल का मतलब होता है दोस्तों कोई भी ऐसा एक्शन ऑनेस्ट, सिंसियर, जेन्युइन, जो सबके सामने हो, सब जिस पे विश्वास कर ले। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, ए बोस्टरस horse must have a rough bridle। अब उसके पास क्या है दोस्तों, रफ, ए बोस्टर horse must have a rough bridle। यहाँ से इसका मीनिंग निकल के आता है मतलब कि एक्साइटेड, एनर्जेटिक। ठीक है ना, बुल कैसे होता है, जैसे रिलेट कर बोस्टरस, जैसे बुल होता है दोस्तों एनर्जी वाला। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो उल्टा होगा दोस्तों, नॉट एक्साइटेड मतलब कि काम। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर, ये इसका मीनिंग निकलेगा, ये ज्यादा इसका फिट बैठेगा। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 29, ए पर्सन कैन बी फ्रेंडली, टिमिड, क्लेवर और फियरलेस बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। आपको बोल्ड का बताना है, सेंटेंस क्या है दोस्तों, बोल्ड का आपको एंटोनिम बताना है उल्टा। अब इसका मतलब देखो, बोल्डनेस, बोल्डनेस वर्ड सुना होगा। बोल्डनेस तो जो इंसान साहसिक हो, जिनमें मतलब डर ही ना हो इस चीज का, ठीक है, ये तो होगा इसका सिनोनिम। फियरलेस, क्लेवर, इसका कुछ नहीं होगा दोस्तों। टिमिड, टिमिड का मतलब ये होता है दोस्तों ऐसे इंसान जो शाई नेचर हो, शर्मीला हो। तो ये इसका उल्टा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये है इसका एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 30, आपको बताना है डिफीट का एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिफीट। डिफीट का मतलब दोस्तों क्या है, मतलब कि किसी चीज को हराना कह सकते हैं। डिफीट का मतलब हराना, मात देना। तो विक्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीत। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब दोस्तों क्या है, इंटरेक्ट का मतलब जैसे आप क्लासेस लेते हो, कहीं पे पढ़ते हो, तो वो बोलते हैं कि हाँ हमारे यहाँ इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। टीचर आपसे इंटरेक्ट करेगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो इंटरेक्ट का मतलब क्या है, इंटरकनेक्टेड, जहाँ पे आप फेस टू फेस कनेक्टेड हो, बिल्कुल ही आप क्या हो, बिल्कुल ही कनेक्टेड हो। कोई भी जैसे कोई टीचर के साथ दोस्तों आप पढ़ाई कर रहे हो, तो टीचर के साथ क्या आप कनेक्टेड हो, टीचर से आप डाउट पूछ लेते हो, डाउट क्लियर कर देते हैं, आपको समझा देते हैं कॉपी पेन लेके। तो वो है इंटरेक्टिव। आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो वो है इन इंटरेक्टिव, मतलब कि विदाउट इंटरेक्शन। ठीक है ना, इंटरेक्शन का मतलब जहाँ पे आपके साथ दोस्तों कोई ना कोई कनेक्शन में हो, कोई ना कोई सेकंड पर्सन। इसका उल्टा बताना आपका, इंटरेक्ट का उल्टा, ये होगा डिस्कनेक्ट। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, द रॉकी टेरेन मेड द हाइक डिफिकल्ट एंड strenuous। अब कोई सिचुएशन दोस्तों क्या होगी, डिफिकल्ट होगी, और भी देखो एंड लगा है बीच में, कंजक्शन। तो और भी इसका नेगेटिव मतलब है, डिफिकल्ट और क्या होगी, बिल्कुल ही
ऐसी होगी जिसको सुलझाया नहीं, पजलिंग होगी कह सकते हैं। तो इसका जो मतलब होता है ये होता है पजलिंग। तो इसका उल्टा होगा इजी। क्वेश्चन नंबर 33, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब कह सकते हैं, इसके बहुत सारे मीनिंग है। डिसओबीडियंस, रिफ्यूज टू रिजेक्ट, ठीक है, किसी चीज को दोस्तों क्या करना, मना कर देना, ठीक है, रिजेक्ट कर देना। तो इसके ये सारे मतलब होते हैं। जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस का आपको पता ही होगा, इसका मतलब क्या होता है टॉलरेंस का, पेशेंस होना, ठीक है, जो इंसान में क्या हो, पेशेंस हो। तो ये इसका बनेगा, बहुत सारे इसके टॉलरेंस के होते हैं, जैसे फोरबियरेंस, सफ्रेंस, पेशेंस, एंड्योरेंस। जो मतलब कि आप पे, जहाँ पे आपके आप काम में कहीं पे रुकावट ना आए, ठीक है, टॉलरेट टॉलरेट करना जिसके साथ, पोलाइटली वे में क्या करना दोस्तों, उसके साथ मैनेज करना, ठीक है। तो ये उसका रेजिस्टेंस का मतलब किसी के काम में बाधा डालना। तो ये इसका उल्टा बनेगा, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, रिसेशन फैटेड द कंपनी फ्रॉम एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब होता है रिसेशन फैटेड द कंपनी फ्रॉम द एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है दोस्तों, मतलब किसी चीज को प्रोग्रेस होने से रोकना, ठीक है। और लिबरेटेड का मतलब क्या होता है, लिबरेटेड का मतलब इसका उल्टा होगा, किसी चीज को दोस्तों क्या करना, फ्री। इसका मतलब क्या, लिबरेटेड का मतलब फ्री, रिलीज। तो ये सारे इसके मतलब होते हैं। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट ये है इसका एंटोनिम, लिबरेटेड। क्वेश्चन नंबर 35, इंडियंस टेंड टू बी quite conservative in most aspects of life, particularly in rural areas. यहाँ पे देखो, इंडियन टेंड टू क्वाइट कंजर्वेटिव इन द मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। कंजर्वेटिव का जो मतलब होता है दोस्तों, ट्रेडिशनल, जो लगातार चलती आ रही है चीज, नॉट लाइक टू चेंज, जो चेंज नहीं होगी लगातार। और लिबरल का जो मतलब होता है दोस्तों, बहुत सारे मतलब होते हैं इसके, इसका टॉलरेंट होता है इसका मतलब, ठीक है। और नॉट टू रिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है, मतलब जहाँ पे चेंज होना पॉसिबल हो। तो इसका जो उल्टा निकलेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये निकलेगा ऑप्शन फोर, लिबरल। क्वेश्चन नंबर 36, एंटोनियम ऑफ द कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का दोस्तों जो मतलब होता है, किसी चीज को क्या रखना, बिल्कुल ही सीक्रेट रखना, गुप्त रखना, ठीक है। तो एक ही से निकाल सकते हो, रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब है कोई उजागर करना, प्रकट करना किसी चीज को। तो यहाँ पे इसका ये होंगे, जो पेयर है दोस्तों, क्या होगा, एंटोनियम। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 37, द ब्यूटी ऑफ द चेरी blossoms is ephemeral, has the delicate pink petals bloom for only a short period. अब यहाँ से जो मीनिंग निकल के आता है एफीमेरल का, मतलब कि कोई भी चीज लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़ी टाइम के लिए हो। तो इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, परमानेंट, जो चीज बिल्कुल ही परमानेंट हो। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, आपको बताना है एंटोनियम होता कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजन का मतलब आपको पता ही होगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज जो आपको समझ में ना आए। जो इसका दोस्तों ट्रेवलर्स नहीं हो सकता, ट्विंकल नहीं हो सकता, जर्नी नहीं हो सकता, ये तीनों अलग वर्ड है। गाइडिंग क्या होगा इसका, ये होगा एंटोनियम। गाइड का मतलब क्या है, टू डायरेक्ट या टू सुपरवाइज और इन्फ्लुएंस यूजुअली एक पर्टिकुलर एंड। किसी चीज को क्या करना दोस्तों, गाइड करना। आप गाइड करते हो किसी को, तो मतलब कि आगे रास्ता खोल देते हो उसके लिए, ठीक है। गाइड करते हो तो वहां पे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, आप रेड कर सकते हो। तो ये होगा, इसका ध्यान रखेंगे, एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रांसफॉर्म। आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड का एंटोनियम, ट्रांसफॉर्म। अब देखो, ट्रांसफॉर्म का तो मतलब आपको पता ही होगा, आसान है, लेकिन इसके लिए पढ़ लेते हैं। ही मेड मी थिंक ऑफ एन ओल्ड मैजिशियन मोर देन एनीथिंग, एंड आई फेल्ट दैट विद a touch of his wand he could transform us all। ट्रांसफॉर्म का मतलब दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं चेंज होना किसी चीज में, ठीक है। इसका जो उल्टा होगा, चेंज होना, कोई चीज चलती रहना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होती रहना। स्टैग्नेट, स्टैग्नेट कन्वर्ट का, ये तो इसका क्या है दोस्तों, अल्टर। ये सारे क्या है, इसके सिनोनियम है, ठीक है। और स्टैग्नेट का जो मतलब होता है, स्टैग्नेट का जो मतलब होता है, ये होता है कोई चीज बिल्कुल ही क्या हो, चेंज ना हो। पोज, पोज होता है ना, जैसे रुकी हुई हो, पोजीशन क्या हो, फिक्स हो। तो इसका ये मतलब होता है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरप्रिटेट इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशन दोस्तों, आप समरी पढ़ते हो तो वहां पे लिखा होता है पैसेज से ऊपर इंटरप्रिटेशन। मतलब कि इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, इंटरप्रिटेशन लिखी होती है,
द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी का मीनिंग एक्सप्लेन करना, इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, और इसका जो उल्टा होगा दोस्तों ये होगा इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 41, फास्ट टीडीएस। फास्ट टीडीएस का मतलब होता है दोस्तों कोई भी काम बिल्कुल अटेंटिव होना, कोई भी काम सोच विचार के करना। मान लो कोई काम करने वाले, कोई एग्जाम की आप 12th पास की है, वो सारे स्टूडेंट ने, मान लो उन्होंने अभी एग्जाम की, जैसे सीएचएसएल का फॉर्म भरा, उससे पहले उन्होंने क्या किया, फास्ट अपने आप को क्या किया दोस्तों, फास्ट टीडीएस मतलब पहले सोच विचार किया कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, इस पेपर की तैयारी करनी चाहिए या इसकी तैयारी करनी चाहिए। मतलब किसी भी काम करने से पहले बहुत ही सोच विचार करना, अटेंटिव होना, ये इसका मतलब होता है। आप इसको रिलेट कर सकते हो फास्ट टीडीएस, फसाना टीडीएस। ठीक है, फसाना किसी भी, मान लो किसी को भी आपको दोस्तों, आपको एडवांटेज चाहिए किससे, तो उससे एडवांटेज चाहिए, उस इंसान से आपको एडवांटेज चाहिए किससे भी, उसको फंसाने के लिए आपको एक ऐसा केयरफुल एक्शन प्ले करना पड़ेगा, बहुत ही चीजों को सोच विचार करके, तभी आप उस एक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बस याद होना चाहिए क्वेश्चन। तो इसका जो उल्टा होगा इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब दोस्तों ये है, इनडिफरेंट का जो मतलब होगा ये होता है अनकंसर्न, जिसको पता ही नहीं होता कि मैं अभी क्या करूंगा, 1 घंटे बाद क्या करना है मुझे, कोई फिक्स नहीं है कुछ भी, उसे बोलते हैं इनडिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 42, डेप लोड। अब देखो मैंने एग्जांपल दिया था, ट्रिक बताई थी, डेप लोड, रिपीट हो गया वर्ड। डेप लोड दोस्तों डीप प्लस लोड। अब कोर्ट में लोड ने जो दोस्तों अपराधी था उसको अच्छे से डीपली पूरी गहराई से क्या की फटकार लगाई, निंदा की उसकी। ठीक है, क्योंकि उसने अपराध किया था। तो मतलब कि यहाँ से रिलेट कर सकते हो निंदा करना। प्रेज का उल्टा होता है किसी की तारीफ करना। क्वेश्चन नंबर 43, डिकेडेंट। अब यहाँ पे डीकेडेंट है, डीकेडेंट को आप रिलेट कर सकते हो डीके प्लस डांस। ठीक है, डीके डेंट, डेंट को आप डीके से रिलेट कर सकते हो, डीके प्लस डांस। अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे डीके डांस मान लो कोई कंपटीशन चल रहा है डांस का, तो कोई बंदा इंसान आया, लेट आया वहां पे, तो उसने क्या किया है, वहां पे आने का रूल ब्रेक किया है। ठीक है, मतलब उसके जो विचार हैं क्या है, वो बहाने लगा रहा है, इमोरल बातें बोल रहा है, जो राइट नहीं है अपने आप में, मतलब कि विदाउट राइट कोई भी चीज दोस्तों, जो मतलब कि लाइफ में कोई भी रूल, कोई भी कंडीशन जो राइट ना हो, इमोरल हो। इमोरल का मतलब आप समझते होगे अनैतिक। ठीक है, तो वर्चुअस का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज क्या हो, मोरल हो, मतलब कि नैतिक हो, जिसको सभी क्या करे, वेरीफाई करे, मान्यता दे। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी दोस्तों आसान है। ठीक है, ह्यूमिलिटी मतलब कि ऐसा इंसान जिसमें ह्यूमन नेचर हो, मतलब कि एक मानवता हो, जिसमें क्या हो दोस्तों, मानवता हो, मतलब कि हम्बलनेस हो, जो दया भाव हो जिसके अंदर। ठीक है, कि इंसान की तरह बिहेव करे। और एरोगेंस का मतलब क्या होगा, घमंडी होगा, जो किसी की बात ना माने। तो ये होगा इसका उल्टा, डायरेक्ट आप बता सकते हो, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, इट इज ए मिसकॉन्सेप्शन दैट द मोर यू लर्न दैट मोर लाइकली यू आर टू सक्सीड। अब मिसकॉन्सेप्शन का पता ही होगा दोस्तों, एक ऐसा आइडिया बिल्कुल ही जो रॉन्ग हो, इनएक्यूरेट आइडिया। ठीक है, जो आप सोचते हो वैसा, ठीक है, गलत कह सकते हैं, गलत आइडिया। जैसे कई बार कहते हैं कि इट इज ए मिसकॉन्सेप्शन दैट द मोर यू लर्न मोर लाइकली आर यू टू सक्सीड, कि आप जितना पढ़ोगे उतना सक्सेस होगा। कोई जरूरी नहीं है, रियल प्रैक्टिकल देखे तो कोई जरूरी नहीं है जितना पढ़ोगे सक्सेस हो जाएगी, इतनी सारी वैकेंसी बहुत कम है, पेपर फॉर्म इतने भर जाते हैं। तो मतलब कि ऐसा आइडिया जो क्या हो दोस्तों, गलत हो। अब इसका बताना आपको उल्टा, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब जहाँ पे चीजें क्या हो, सर्टेन हो, फिक्स हो, पता हो। ठीक है, कह सकते हैं ट्रूथफुलनेस हो, जहाँ पे सर्टेन हो कि आपने काम किया, मैं सर्टेन हूँ, मैंने 100 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस की है, इस बात को लेके आपने रियल में किए भी हैं वो, और आप सर्टेन भी हो। ठीक है, तो क्या बोलोगे, मैं सर्टेन हूँ, मतलब कि मैं पक्का, ये चीज अपने आप में ट्रू है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज बिल्कुल ही शांत, काम, पीसफुल। ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। और टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, विदाउट पीसफुल, मतलब कि कोई चीज शांत ना हो। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, एपैथी। एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में बहुत ही कम क्या होना दोस्तों, इंटरेस्ट होना। ठीक है, अनकंसर्न कह सकते हैं। तो इसका उल्टा होगा इंटरेस्ट। एपैथी से आप कोई ट्रिक बना सकते हो, मतलब कि विदाउट इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 48, a dash distinct sense of rest, restlessness
was bothering me when I left the cemetery। अब यहाँ पे जो इसका मीनिंग निकल के आएगा, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज बिल्कुल ही जिसको लेके आप स्पष्ट होते हैं बिल्कुल ही। एक और कह सकते हैं इसको ओबियस हो, क्लियर हो, बिल्कुल ही स्पष्ट हो। तो इसका उल्टा होगा वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है दोस्तों वैसे धुंधला, ठीक है ना, फिजिक्स में यूज करते हैं इस वर्ड को। इसका मतलब है धुंधला, जहाँ पे चीजें क्लियर ना हो। तो ये होगा इसका एंटोनियम, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 49, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मर्सी। मर्सी का जो मतलब होता है दोस्तों, ये है काइंडनेस। काइंडनेस होना, परोपकारी इंसान होना, ठीक है। तो ये इसके कह सकते हैं बेनिवोलेंस, इसका सिनोनियम है। बेनिवोलेंस क्या है दोस्तों, सिनोनिमल परोपकारी, दूसरे के प्रति भाव हो, दया का भाव हो, दूसरों की हेल्प करने वाला इंसान, विदाउट सेल्फिश इंसान। मर्सी का ये मतलब होता है। इसका उल्टा उल्टा दोस्तों ये होगा स्टर्न। स्टर्न का मतलब स्टर्ननेस है इसमें, ठीक है। स्टर्न का मतलब होता है कठोरता होना, ठीक है, जिसमें कह सकते हैं कठोर इंसान हो, हट्टी टाइप का, घमंडी टाइप का हो। तो ये होगा इसका उल्टा, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, generation today has become impulsive and everything is wanted at instance। मीनिंग दोस्तों इससे ही निकल के आ गया इसका, ठीक है। आज की जनरेशन कैसी है, बिल्कुल ही इम्पल्सिव है, और उनको एक ही दम सारी चीज चाहिए, ठीक है। मतलब कि पेशेंस ना हो जिस इंसान में, जो इंसान सोच विचार नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ सोचेगा नहीं कि ये मैं बात बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, बस एकदम उसको चाहिए कि जैसे कोई बच्चा है, बच्चा है कोई दोस्तों, ठीक है, उसको मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको फोन लेना है। तो वो क्या करेगा, इंस्टेंस एक बार उसने ठान लिया ना, एक्शन ले लिया, तो पेरेंट्स के बिल्कुल ही डंडा दे देगा वो, कि मुझे चाहिए चाहिए, ठीक है। कुछ सोच विचार नहीं करेगा कि मेरे पेरेंट्स के पास इस टाइम पैसे हैं, वो कैसे काम चला रहे हैं, वो ऐसा नहीं सोचेगा। वो क्या करेगा, बस मुझे तो चाहिए, मतलब कि कह सकते हैं विदाउट थॉटफुल, सोच विचार नहीं करना, ठीक है। तो इसका उल्टा होगा थॉटफुल, मतलब सोच विचार करना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड ये है इसका एंटोनियो। तो दोस्तों हम करें सीजीएल माह फाइनल सीरीज आपके सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए। इस वीडियो में हमने कवर किए सारे के सारे एंटोनियम्स, इससे पहले सिनोनियम्स, ठीक है, कॉमन एरर, बहुत सारे चैप्टर में इंग्लिश के कवर कर चुके हैं। ये हमारा टारगेट है, जैसे मैथ्स में 24 डेज 24 चैप्टर, रीजनिंग में 25 डेज 25 चैप्टर, ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच है, जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जितने भी टाइप पूछिए, मोस्टली वो सारे लेटेस्ट टाइप हमारा टारगेट है। आपको 25 दिन के अंदर अंदर सारी वीडियो शेड्यूल पे लगी हो बहुत सारी, आप लगातार देख सकते हो। आपके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसके साथ ही साथ हमारी ये बुक भी आती है दोस्तों किन पब्लिकेशन की। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो कम टाइम में, तो उसके लिए काफी यूजफुल बुक है सारी की सारी। हर बुक में आपको शॉर्ट सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में करना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इस हर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल सोल्यूशन आपको दोस्तों इसमें बुक में मिल जाएगा। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक है सारी की सारी, एआई के फीचर दिए हुए हैं हर बुक में। इनका यूज करते हुए आप क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ आपको स्क्रैच कोड भी हर बुक में दिया गया है। आप स्क्रैच कोड का यूज करते हुए फ्री में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की गई है। टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। हजारों स्टूडेंट है जो हर साल सिलेक्ट होते हैं, इनके रिव्यू देख लीजिए कि किस तरह से इन्होंने को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की, आज वो सिलेक्टेड है। और आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हो, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। इसी चैनल पे यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यू पड़े हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।